मजाक करते थे कि जिले कैसे बनेंगे, जिले ऐसे बनते हैं। और एक ही नहीं, राजस्थान में क्रांतिकारी फैसला माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लेते हुए एक साथ में 19 जिले हिंदुस्तान के इतिहास में साकार हो गया। और उन लोगों को जवाब भी मिल गया कि जूते उतारने से कौन से जिले बनते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर एक बेटा बाप के आगे अगर रिक्वेस्ट करे, जिद करे, निवेदन करे, तो जरूर उसको कुछ एक्स्ट्रा हासिल होता है। हिंदुस्तान के मीडिया में उस समय नजर जाएगी कि वो साधारण व्यक्ति जो नंगे पांव घूम रहा था, उसका लोगों ने आशीर्वाद दिया। वो आपका काम है, मुझे अफसोस नहीं होगा, मेरा करता काम था कर्म कर। कई साथी मिलते हैं, मदन भाई 3 बार जीत गया, जब मैं जीतता हूं सरकार चली जाती है, और जब मैं हारता हूं सरकार आ जाती है। तो इसलिए मेरे आजादी के बाद में आज दिन तक कोई हिम्मत करने की हिम्मत किसी ने की है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ईमानदारी से कह दे कि 2 बार एक कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजा और कांग्रेस की सरकार बनी। और सरकार में कांग्रेस के 10 सालों में कांग्रेस ने अगर 10 सालों में कम काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो ईमान से कह रहा हूं, तुलना करे, आकलन करे, बातें करने से कुछ नहीं होता। एक पानी की ऐसा टंकी बालोतरा में नहीं बना सकते, वो क्या विकास की बातें करेंगे। और आज कई तरह की अफवाह मोबाइल के माध्यम से फैलाते हैं, उसको बुलाए, सभी विस्तार से बात बता दी। मैं तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपना सपना साकार हो गया और उन लोगों को जवाब भी मिल गया कि जूते उतारने से कौन से जिले बनते हैं। मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अगर एक बेटा बाप के आगे अगर रिक्वेस्ट करे, जिद करे, निवेदन करे, तो जरूर उसको कुछ एक्स्ट्रा हासिल होता है। आज अपनी सरकार थी और संजोग है कि आपने मुझे 2 बार राजस्थान की विधानसभा में एक साधारण कार्यकर्ता को भेजा, और मैं किस्मती समझता हूं कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि 2 बार ही सरकार बन गई। नहीं तो कई साथी मिलते हैं, मदन भाई 3 बार जीत गया, जब मैं जीतता हूं सरकार चली जाती है, और जब मैं हारता हूं सरकार आ जाती है। तो इसलिए मेरे ऊपर आशीर्वाद है, आप सबकी दुआ है, आप सबका सहयोग है। 2 बार आपने भेजा और 2 बार ही सरकार बन गई। और लोग मजाक करते थे कि जिले कैसे बनेंगे, जिले ऐसे बनते हैं। और एक ही नहीं, राजस्थान में क्रांतिकारी फैसला माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लेते हुए एक साथ में 19 जिले हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद में आज दिन तक कोई हिम्मत करने की हिम्मत किसी ने की है तो उसका नाम है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आंध्र तेलंगाना के बाद में 19 जिलों का क्रांतिकारी फैसला और इतिहास कायम हो गया, और अपने लिए 3 तारीख इतिहास में दर्ज होगी। अगर आने वाले युगों में पीढ़ियां 2 आदमी भी इकट्ठे होंगे, बात होगी कि बालोतरा जिले का जन्म कब हुआ, तो 17 मार्च अधिसूचना जारी कब हुई, 4 महीनों के बाद में 4 अगस्त, और जिले का विधिवत शुरुआत कब हो गई, 7 अगस्त। और इतिहास बना, उसमें साक्षी कौन कौन थे, और पूरे जिले के 7 विधायक स्वर समिति और नवगठित बालोतरा में चाहे वायचू के विधायक सम्मान्य हरि जी हो, हेमाराम जी का आशीर्वाद हो, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई एक ग्रेवन्यू विलेज के लिए भी सहमति और असहमति की हो। हमने कहा जो मन से आए स्वागत है, और जबरदस्ती जिसका मन नहीं है उनको अपने दबाव में या जबरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए। आज जो नक्शा भूगोल का देख रहे हो, राजस्थान के भूगोल को सेंस कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन अपना कितना शानदार है, कितना जानदार है। राजस्थान से मिलता जुलता मिनी राजस्थान गोल्ड
50-60 किलोमीटर की परिधि में ऐसा शानदार और बालोतरा हेडक्वार्टर सेंटर में ऐसा सेंटर और सबको बराबरी में ऐसा तो किस्मत वाले कोई जिला मिलता है, बिना किस्मत जिला नहीं मिलता। कोई वाद नहीं विवाद नहीं, सर्व समिति से तो मुझे तो आज बड़ी खुशी है। क्या जो अपने बात कही और आज अपनी उम्मीद पूरी हो गई, पुनः मैं कहता हूं मनोकामना पूरी हो गई, इनसे ज्यादा क्या हो सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते जो मांगा। मैं आज लंबी जिले के अलावा बातें विकास की नहीं करूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि अगर अपन सनातन धर्म को मानते हैं तो गीता को साक्षी रखते हुए ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी कोई हो, कमेटी बना के ईमानदारी से कह दे कि 2 बार एक कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजा और कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार में कांग्रेस के 10 सालों में कांग्रेस ने अगर 10 सालों में कम काम किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नहीं तो ईमान से कह रहा हूं, तुलना करे, आकलन करे, बातें करने से कुछ नहीं होता। एक पानी की ऐसा टंकी बालोतरा में नहीं बना सकते, वो क्या विकास की बातें करेंगे। और आज कई तरह की अफवाह मोबाइल के माध्यम से फैलाते हैं, उसको बुलाया नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रशासन की तरफ से अलग और हमारी तरफ से हमने अलग निवेदन किया, भाई हम स्थानीय हैं, लोकल है, चाहे हमारे आदरणीय अमराराम जी हो, सबको निमंत्रण दिया, चाहे कैलाश जी मंत्री हो, और कैलाश जी तो प्रोटोकॉल में आते हैं। उन्होंने कहा मैं यहां नहीं रह सकता हूं, इसलिए मुझे कोई नहीं, मैं आ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। और ये गलत मोबाइल में हम आज, ये कोई कांग्रेस बीजेपी की मीटिंग नहीं है, ये प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम है, ये जिले की खुशी है। और जिला कोई मदन प्रजापति या कांग्रेस वालों के लिए नहीं बना है, जिला सतीश कौम इनमें निवास करने वाले सबके लिए बना है। क्यों गलत प्रचार करते हैं? बनाना आप सकते नहीं, कई बातें कहता है, ये तो बना दिए थे। अरे भाई 10 बार परीक्षा दे दी, फेल हो गए, तो क्या जिला कलेक्टर बन गए, आईएएस आईपीएस बन गए? जब बनता है वो बात होती है। मैं ये नहीं कहता हूं किसका सहयोग नहीं रहा, स्वर्गीय अभय सिंह जी राजपुरोहित को याद करता हूं, ये मेवाराम जी माता बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोगों ने सहयोग किया है। वर्तमान हम जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है, हमने सभी मिलकर सहयोग किया है। लेकिन ये गलत बातें करते हुए भ्रम फैलाते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। हमने प्रेम की राजनीति की है, भाईचारे की राजनीति की है, और आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने एक बात में 100 कामों की बातें मैं पूरी कर दी। क्या गीता की बात कहते हुए आकलन मैं पचमढ़ी की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। जो जनता अच्छा करे मैं उनका ईमानदारी से कह रहा हूं स्वागत करूंगा, मुझे कोई गम नहीं होगा। लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में उस समय नजर जाएगी कि वो साधारण व्यक्ति जो नंगे पांव घूम रहा था, उसका लोगों ने आशीर्वाद दिया, वो आपका काम है। मुझे अफसोस नहीं होगा, मेरा करता काम था कर्म करना, मैंने कर्म किया है और कर्म करूंगा। और आपको याद होगा, मैं निवेदन करता हूं, पहली बार आपने मुझे आशीर्वाद दिया, कुछ मेरी गलती नहीं, उम्र भी कम थी, अनुभव भी नहीं था। 32 साल की उम्र में मैंने कई गलती की, खूब कोशिश की काम करने की, मीठा पानी लाया, वो किया। मेरे मन में तो मैं समझता कि मैं होशियार हूं, मैंने खूब काम किया है, लेकिन कहीं न कहीं मेरी गलती रही है, आज मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए आपने मुझे मारवाड़ी में कहने पूरा वटकाडियो 20 नहीं 22,000 उन गलती को सुधारते हुए मैंने प्रयास किया है कि जिला बनाएंगे, सीवरेज बनाएंगे, ओवरब्रिज बनाएंगे, कल्याणपुर में तरह तरह के कार्यालय खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे। मैं ईमान से कह रहा हूं कि फैसला लोकतंत्र में जनता माई बाप है,
एक व्यक्ति की ताकत नहीं होती है। होशियारी से कोई न लड़ सकता है न जीत सकता है। लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन उन गलतियों को सुधारते हुए मैंने प्रयास किया है और प्रयास करने की कोशिश की है। अब मेरे को किसी ने कहा कि क्या होने वाला है, मैंने कहा मेरी तरफ से तो मैंने काम में कमी रखी नहीं, फैसला जनता के ऊपर छोड़ता हूं और वो मैं खुश हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं। उनके अलावा कई बातें आज बालोतरा में विकास के मामले में आज जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है कि सबको बराबर नजर से देखते हुए विकास की गति को आगे बढ़ाएं और बिना भेदभाव काम करें। ये हमारा फर्ज है, हमने प्रयास किया है और पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप बड़ी पूरे नवगठित जिले की आज कई इतिहास बनेंगे कि जब जिला बना नवगठित जिले में कौन कौन जीते